उस पर क्या कहना है? मोदी जी ने आपके मैंने सारी बातें जो मराठी में कही शायद मुश्किल होगा हिंदी में ट्रांसलेट करना, लेकिन कल मोदी जी महाराष्ट्र में आए थे और कल का योग जैसे मैंने कहा कि ऐसा योग बहुत सालों के बाद आया। एक तो कल सूर्य ग्रहण था, अमावस भी थी और मोदी जी की सभा भी थी, तो इतना बुरा योग बहुत सालों के बाद शायद देश ने अनुभव किया है। और कल जो उन्होंने भाषण किया वो प्रधानमंत्री का नहीं था, भ्रष्ट जनता पार्टी के एक नेता नरेंद्र मोदी जी का था। मैंने पहले भी कहा है कि चुनाव अब शुरू हुआ है, चुनाव की तैयारी शुरू हुई है। प्रधानमंत्री अगर एक पार्टी का प्रचार करने लगे तो वो अच्छी बात नहीं है। और इसके आगे जब हम उनकी आलोचना करेंगे तो सब लोग ध्यान में रखें कि हम अपने देश के प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करेंगे, हम तो भ्रष्ट जनता पार्टी के एक नेता नरेंद्र मोदी जो है उनकी आलोचना करेंगे। तो कृपा कर ऐसे कभी नहीं मानना कि हमने उनके ऊपर कुछ टिप्पणी की तो प्रधानमंत्री की आलोचना की, ऐसे आप नहीं मानना। अगर वो हमारी आलोचना करेंगे तो हम भी उनकी आलोचना करेंगे। उन्होंने जो बात कही नकली सेना की, मैं तो कहता हूं कि आता खंडणीखोराला हिंदी शब्द काय आहे? रिश्वतखोर नाही, रिश्वतखोर म्हणजे धन उगारी पार्टी के एक नेता नरेंद्र मोदी जी है। सभी लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो घोटाला, जो माना जाता है कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला या देश का सबसे बड़ा घोटाला है, उस घोटाले का पर्दाफाश जब हुआ तो सब लोगों को पता चला कि कैसे इन लोगों ने, भ्रष्ट जनता पार्टी के लोगों ने डरा कर, धमका कर और उनके जो एजेंसीज है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स रेड करवा कर चंदा लिया है। मतलब चंदा दो और धंधा लो। तो ये तो अभी जो आपने क्या कहा, धन उगाई जो करते हैं, नवीन शब्द है, वसुली पार्टी आहे, वसुली सेना आहे, त्यांच्यासोबत जी आहे ती वसुली सेना आहे। आणि शिवसेना प्रमुख तो कहते थे कि ये कमलाबाई है, और मैंने तो इनका नामकरण जो किया है, क्योंकि बहुत सारे नाम बदली किए हैं उन लोगों ने, तो मैंने भी उनका नाम बदली किया है। मैं तो उनको भ्रष्ट जनता पार्टी कहता हूँ, भाकड़ भेकड़, अब पता नहीं कितने मराठी के शब्द हिंदी में जैसे के वैसे आते हैं। लेकिन जिस तरीके से उनका प्रचार चल रहा है तो उन्होंने आजू बाजू देखना चाहिए था कि कितने लोग, भ्रष्ट लोग उनके आजू बाजू में बैठे हैं। एक वॉशिंग मशीन उन्होंने खोली जरूर है, और एक वॉशिंग पाउडर की एड भी आती थी, दाग अच्छे हैं, याद है ना आपको, दाग अच्छे हैं। तो अच्छे दाग वाले लोग या देखते हैं कि किसके ऊपर दाग है, जिसके ऊपर दाग है वो मोदी जी अपने पार्टी में लेते हैं और उनका सम्मान करते हैं। तो ऐसे रिश्वतखोर और भेकड़ भाकड़ भ्रष्ट जनता पार्टी के नेता अगर मेरी आलोचना करे तो मैं उसकी कोई कीमत नहीं देता। लोकसभा निवडणुकी नरेंद्र मोदी विरुद्ध उद्धव ठाकरे अशी आहे का? कालच्या भाषणात फक्त पवार साहब, या प्रश्नाचं उत्तर पवार साहब आपसे मेरा सवाल है, कल प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि विपक्ष का एक ही काम है, सत्ता में आओ, खूब मलाई खाओ। आप उस पर क्या जवाब देना चाहेंगे जिस तरह से आरोप लगा रहे लगातार? जो कुछ कहा, प्रधानमंत्री एक इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन की इज्जत हम रखते हैं। मगर मैं 1958 से आज तक देख रहा हूँ, कई प्रधानमंत्री मैंने देखे दूर से नज़दीक से। इस इंस्टीट्यूशन की इतनी बेइज्जत नरेंद्र मोदी ने जो की, इससे पहले किसी ने नहीं की। और इसलिए जो कुछ बोलते हैं वो इंस्टीट्यूशन की बेइज्जत करने जैसी बात करते हैं। इज रिस्पॉन्सिबल प्राइम मिनिस्टर कैसे हो सकता है कि उस पद पर रहते हुआ आदमी कैसे हो सकता है, इसका दर्शन उन्होंने किया। उद्धवजी, उत्तर मुंबईची जागा तुम्ही काँग्रेसला सोडलेली आहे, मात्र आपल्या पक्षाचे विनोद घोसाळकर या ठिकाणी मशालसाठी मतं मागताना पाहायला मिळत होते। पंजाचा प्रचार करतात की त्याची समजूत काढलेली आहे की नाही? हे खरं आहे की विनोद घोसाळकर यांनी प्रचार सुरू केला होता, पण विनोद घोसाळकर हे आमचे कट्टर शिवसैनिक आहेत। साहजिकच आहे, मध्ये जी जागा वाटपाची चर्चा सुरू होती त्यामध्ये उत्तर मुंबई
काँग्रेसने लढावी का शिवसेनेने लढावी याच्याबद्दल आमच्या चर्चा सुरू होती. दिवसामागून दिवस पुढे चालले होते म्हणून एक तयारी असायला पाहिजे म्हणून विनोदनी तयारी नक्की सुरू केली होती. मात्र आज ही जागा आम्ही काँग्रेसला सोडल्यानंतर माझा तमाम जो तिथला शिवसैनिक आहे विनोद घोसाळकर सह ते महाविकास आघाडीचा उमेदवार निवडून आणण्यासाठी नक्की प्रयत्न करेल. नाना, अशी समजूत आपण विश्वजित कदम यांची काढलेली आहे का? आता ज्या वेळेला आम्ही यादी जाहीर करतो ते व्यवस्थित समजुतीनेच जाहीर करतो. त्याच्यामुळे आता त्याच्यावरती आता चर्चा थांबलेली आहे. आता प्रचाराला सुरुवात झालेली आहे. मला असं वाटतं आणखीन काय प्रश्न असतील वेगळे तर विचारा. हो, नक्की जाहीर केला जाईल. संपूर्ण देशासाठी काँग्रेसने एक उत्तम जाहीरनामा जाहीर केलेला आहे. साहजिकच आहे इंडिया आघाडीचं सरकार आल्यानंतर हा जाहीरनामा सत्यामध्ये त्याचं रूपांतर होईल. मात्र राज्यासाठी जर काही आमचे वेगळे जे विषय असतील किंवा आहेत त्याचा आम्ही उल्लेख आमच्या महाविकास आघाडीच्या जाहीरनाम्यात करू. आणि अशी काही आवश्यकता नाही की मोठा जाडजूड आणखीन वेगळा काही वचननामा ज्याला आम्ही म्हणतो ते देण्याची आवश्यकता आहे. पण इंडिया बरोबर म्हणजे देशाच्या वचननाम्याबरोबर आपल्या महाराष्ट्राची सुद्धा जी काही महत्त्वाची